हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPPSC PGT के क्वेश्चन पेपर की। HPPSC PGT फिजिक्स का जो है आज पेपर था और पेपर 1 का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश वाला पार्ट जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बाकी का पार्ट रहेगा हिंदी का पार्ट और उसके अलावा जीके का, उसकी वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। जिन भी स्टूडेंट ने पेपर दिया वो अपने क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हैं। हम प्रोबेबल जो आंसर हो सकते हैं उनकी बात करेंगे, बाकी जो भी पॉसिबिलिटी होगी करेक्ट आंसर की वो हम आंसर की के बाद जो है वो देखेंगे। अभी हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरह से हो सकता है। सो जो भी स्टूडेंट ने पेपर दिया है या फर्दर जो PGT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंग्लिश वाले पेपर की। सो इंग्लिश वाले पोर्शन में आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ये C सीरीज़ है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, चूज़ द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज ब्लैंक ऑफ फ्रांस। सो यहाँ पे आपको जो है वो करेक्ट आर्टिकल को फिल करना था। सो यहाँ पे क्या फिल हो सकता है? सो पेरिस जो है इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पहले देखी होंगी, मैंने इंग्लिश के पार्ट के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने कैडर के क्वेश्चन पेपर्स को कवर किया था। जिन भी स्टूडेंट ने वो वीडियोस देखी होंगी उनको इस पेपर को देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसी तरह से सिमिलर उसी वे में जो है वो पूछे गए हैं। सो अगर अभी भी किसी ने वो वीडियो नहीं देखी और फर्दर PGT के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। HPPSC प्रिपरेशन फॉर पार्ट 1 लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उन वीडियोस को जो है वो ज़रूर देखें। आप वॉइस के, नरेशंस के अलग अलग वीडियोस हैं उनको आप जो है वो कंप्लीट करके जाएं, इवन हिंदी का पार्ट भी, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस पूछा गया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो C होगा। अभी हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो बाकी जो भी आंसर होंगे हम बाद में जो है उनको देखेंगे कि आंसर की अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबली C जो ऑप्शन होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सर इज वन हु। तो यहाँ पे आपने जो वर्ड दिया हुआ है कॉन्सर, उसका मतलब बताना है। तो उसका मतलब जो होता है, कॉन्सर वो होता है जिसके पास नॉलेज होती है, एज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ समथिंग। सो 14 का आंसर A होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको यहाँ पे, और आप इसके लिए वीडियो देख सकते हो नरेशंस के ऊपर, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इवन वॉइसेस के ऊपर आप उन वीडियोज़ को जो है वो गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया, राजू सेज टू सुनीता आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म आपने जो है वो चूज़ करनी है। सो इसमें से जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगी, पहली चीज़ यहाँ पे सेज लिखा गया है। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी या नहीं देखी है, फिर भी आपको नरेशन का इतना रूल पता होगा कि सेज जब दिया गया है तो हम उसको पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे टोल्ड और सेड नहीं आ सकता। A और जो D ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं हो सकते। अब देखो B और C में से कौन सा करेक्ट हो सकता है? सो यहाँ पे आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट दे रखा है। सो आपको पता है कि इनडायरेक्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो इनडायरेक्टली इसको बोलना है, राजू टेल्स सुनीता दैट ही इज़ प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन, और ही वॉज प्लानिंग टू वर्क विद हर ऑन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट हो सकता है। सो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है हमारे पास C होना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो टेंस की फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। जब हमारे पास यहाँ पे सेज दिया गया है तो आगे भी हम उसी तरह से जो है वो उसको लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग आपने चूज करना है। सूरज आस्क्ड मी इफ़ आई हैड वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी। सो यहाँ पे आस्क्ड मी बोला गया है तो ऑब्वियसली वो भी पास्ट में ही पूछा जाएगा। सो यहाँ पे सेड आस्क्ड हो सकता है, सेज यहाँ पे कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे C वाला ऑप्शन में देखो वेदर दिया है, वेदर नहीं होगा। ये जब कन्वर्ट करते हैं हम इंडायरेक्ट में तब लगता है इफ और वेदर। सो B और D में से जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है इसका B हो सकता है। सो आप B को जो है इसमें करेक्ट बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो चूज़ द राइट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे चूज़ करना है ऑफ द सेंटेंस आउट ऑफ विच यहाँ पे पूछा गया है। सो क्या ब्लैंक 2 में फिल हो सकता है? सो देखो आउट ऑफ बोला गया है तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। सो इसका मोस्ट प्रोबेबली B ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, आउट ऑफ दीज पेन्स विच डू यू वांट टू बाय।
देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ये आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन है, वॉइसेस के ऊपर क्वेश्चन है। तो वॉइसेस के ऊपर भी मैंने पहले जो है वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो फर्दर पीजीटी के और एग्जाम देने वाला है वो उन वीडियोज़ को जो है एक बार प्लीज जरूर जो है वो गो थ्रू करना। देन यहाँ पे करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा गया, द मिनिस्टर इज रिवार्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर। इज और ING लगा हुआ है यहाँ पे, सो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेंज करना है। सो 18th का मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर हो सकता है वो बी हो सकता है, द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर विंग रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर। देखो इज रिवॉर्डिंग दिया गया था तो विंग में तो कन्वर्ट हो गई, सो इसका आर विंग रिवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 19th क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन पास टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर देखे थे कैडर के, जो मैंने वीडियोस डाली हैं वो देखी थी, तो उनको जंबल्ड वर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था। और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि जब भी आप जंबल्ड वर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपको जो है वो जो भी उनके ऑप्शन दिए हैं वहाँ से देखना है, आपने ऊपर से सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज होंगे। जब आप ऑप्शन से सिलेक्ट करके कोशिश करोगे सॉल्व करने की तो आप सही आंसर ढूंढोगे। देखो जैसे ए पार्ट दिए गए TQSPR, अब इसको अरेंज करो, माई ब्रदर गॉट, देन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्किंग फॉर हिम। सो देखो यहीं से आपको पता लग रहा है कि ये लाइन नहीं बन पा रही है। सो इस तरह से आप सारे ऑप्शंस को देखोगे, आपको अपनी एक लाइन मिल जाएगी। सारी लाइंस को लिखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखो, 4 ही सेंटेंस बनेंगे और आपको पता लग जाएगा। सो इसका जो सही आंसर रहेगा वो डी रहेगा। तो आप देख लेना इसको अरेंज करके, माई ब्रदर गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देन बट नथिंग वॉज रियली वर्किंग फॉर हिम। सो डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है उसका एंटोनिम पूछा गया है। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ढंग से जो है ऊपर वाला जो सेंटेंस दिया हो वो देखना है। यहाँ पे सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछा गया था, यानी अपोजिट वर्ड आपने बताना है। सो इंटरनल अपोजिशन डेविलिएटेड द इमेज ऑफ आवर फैमिली। सो डेविलिएटेड होता है खराब करना, हार्म करना किसी चीज़ को। सो इसका अपोजिट जो होगा अंडरलाइन वर्ड का वो स्ट्रेंथन्ड होगा। सो 20th का वी जो ऑप्शन सही होना चाहिए। सो ये हमारे पास इंग्लिश वाला पार्ट था। इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन आए थे हमारे, उनको हमने इस वीडियो में जो है वो डिस्कस किया है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको, जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करूँगी। अभी आपका ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पार्ट था। सो आप गो थ्रू कर सकते हो। और मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, आप एक बार प्लीज़ जो कैडर की वीडियोज़ थी जो मैंने बनाई है, एक पार्ट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी है HPPSC पार्ट 1 प्रिपरेशन के लिए, उसको जो है गो थ्रू करना। हिंदी और इंग्लिश दोनों के बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर वे में जो है वो पूछे जा रहे हैं। इस पेपर से आप आइडिया लगा सकते हो। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। फिर भी जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जब आंसर की आएगी मैं आपको जो है वो कमेंट में लिख के दे दूंगी कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला जो है वो सही है। अभी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो और बाकी शेयर कर सकते हो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं PGT की। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।